प्रदीप हाँ। सर, आप देख पा रहे हैं कि आजकल बहुत ही बड़ा लफड़ा, बहुत बड़ा विवाद चल रहा है इंडस्ट्री में। दो सुपरस्टारों के बीच रोजाना ही उनके लोग आपस में लड़ रहे हैं और सीधे सीधे लोग यही कह रहे हैं कि भाई इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। और पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। आपको लगता है? देखिए, ये कोई नया तो कुछ है नहीं, ये हर दूसरे महीने ये ऐसा होता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री में से जो लोग कह रहे हैं ना कि इंडस्ट्री बदनाम हो रही है, ऐसा इसको न सोचकर मैं ये सोचता हूँ कि ये तो बराबर का ये वो आ गया, रेसिपी चल रहा है ये, और इंटरटेनमेंट ही इसको माना जाए। ये भी एक तरह का इंटरटेनमेंट है, क्योंकि मैं तो जब भी इस प्रकार के जो भी कांड होते हैं, उसके बाद मैंने एक दो बार देखा, जब मेरे सामने वो लोग आमने सामने हुए तो इतना अच्छा भाईचारा है। खेसारी जी उनको बड़े इज्जत करते हैं, पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, गले से मिलते हैं, वो भी उनको उसी तरह छोटे भाई की तरह। ये मैंने झगड़े के बाद भी उन लोगों को ऐसे देखा है। अब चक्कर ये है कि बदनामी कैसे होती है। वो तो दोनों भाई है, छोटा भाई बड़ा भाई, एक दूसरे को बोल लिया, कुछ बोल लिया, ये सब उसको इग्नोर कीजिए। मामला देखिए, उन लोगों की तो बात आप छोड़ दीजिए, वो दोनों हर दूसरे महीने आपको मिल जाएंगे। और मैंने जो अभी आपको बताया कि स्टूडियो में मैंने एक दो बार देखा ये इस तरह का कांड होने के बाद। लेकिन गड़बड़ कहाँ होता है कि अब आपकी तरफ 4 लोग आपके साथ हैं, उनकी तरफ 10 लोग साथ हैं, और उसमें से 2-4 वर्चस्व की लड़ाई नहीं होती है, अपना ईगो और अपना वो घुसेड़ देते हैं। नतीजा है कि आमने सामने एक दूसरे को कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, कुछ धमकियां दे देते हैं, फिर ये सब तमाम चीज़ें होती हैं। आपकी नज़र में कहने का मतलब है सीधे सीधे ये एंटरटेनमेंट है? नहीं, सारा चीज़ एंटरटेनमेंट नहीं है। उसको एंटरटेनमेंट की तरह देखिए, जो ये दोनों सुपरस्टार की बात कर रहे हैं ना आप, ये दोनों जो आपस में बात करते हैं उसको एंटरटेनमेंट। लेकिन इतना सीनियर होने के बाद, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, कुछ बोलने के पहले, हाँ, आपको नहीं लगता है कि भाई आपको नहीं लगता है कुछ बोलने के पहले इन्हें पता होता है कि मेरे बोलने के बाद विवाद होने वाला है, तो ना बोले? वो सारी चीज़ें ज़रूरत क्या है? देखिए, इसको इस तरह से भी लीजिए कि मतलब इससे ये सब चीज़ें जो होती है ना, मतलब स्टार तक की बात, मैं स्टाफ की बात नहीं कर रहा, उनकी वजह से मामला ज़्यादा खराब होता है। कि क्या जवाब ही दोस्तों जो है इसका अजीब सा होगा, कोई बता ही नहीं पाएगा, मुझे भी लगता है। क्या आप भी बोलेंगे? नहीं, अब क्या बोलूँ मैं? वही नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ। नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो सीधे ऐसे बताइए ना, मतलब और हो गया, आपको लग रहा है कि और अगर हो गया तो एंटरटेनमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, बशर्ते बजाते कि उनके जो वो द्वंद्व युद्ध में लग जाते हैं ना लोग, उसकी वजह से ज़्यादा क्योंकि तभी फैलता है, तभी गाली गलौज ये सब, तब जाके वो खराब होता है मामला। बिल्कुल, आपने जो कहा है, एक्चुअली जो समझ रहा होगा वो समझ ही रहा होगा कि क्या हो गया है। जो भी समझने वाला, करने वाले, कुछ एक्टरों से मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहा कि यार कोई नया सवाल नहीं है क्या? डांट दिया मुझे, बोले यार तुम्हारे और कोई नया सवाल नहीं है क्या? आज 1.5-2 साल से एक ही सवाल पूछते हो। तो 1.5-2 साल से एक कांड होता जा रहा है, तो बेचारे आप भी पूछोगे, आपका काम है पूछना। नहीं तो ये सवाल तो है ही है, लेकिन ये जो इसके पीछे की बात है कि 1-1.5 साल से लगातार, हाँ, लगातार तो गर्माहट बनी हुई इंडस्ट्री में यार, ऐसे सोचो, गरम 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 माहौल है। अच्छा, इंडस्ट्री में गर्माहट के हमें चल देना चाहिए, गर्माहट बनी हुई है। और ये जो बदनाम हो रही है भोजपुरी, इससे कोई, मैंने बोला ना बदनाम कहाँ से हो रही है। मैंने बोला आज हम आमने सामने बैठे हैं, तब तक ठीक है, आप मेरे को 2 बात बोल के निकल जाओ, मैं 2 बात बोलूँगा, बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मेरा गौरव अगर आ गया उधर से और ज़बरदस्ती आपके ऊपर चढ़ाई गई, गलत बात है। हमारी आपसी बात है, अब ये स्टाफ को नहीं भिड़ना चाहिए, ये मैं सैकड़ों बार बोल चुका हूँ खुलेआम। उसके बाद ही वो चीज़ें जो ख़राब होती हैं और सुनने और देखने वालों को अच्छा नहीं लगता, तो लोग सीधा यही बोलते हैं कि भोजपुरी जो है बदनाम हो गई है, तब वहाँ पर जाके बदनाम होती है। अब जाकर के प्रदीप के शर्मा जी ने मुद्दे की बात करी है कि मेरा गौरव आके क्यों लड़ता है, तो यहाँ पर गौरव जो है वो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम दर्शक काफ़ी देर से आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगे खास जाते जाते? भाई साहब, मेरी किसी बातों पर अन्यथा मत लीजिएगा, ये सबसे डेंजरस आदमी है इस पूरा इंडस्ट्री का। और
इन सब बातों को भूल के जो मुझे लगा वही मैंने आपको बोला। डार्लिंग आ रही है, बच्चे को आपको आशीर्वाद देना जैसा सबको दिया, और 7 जुलाई को आएगी। और एक बार जाके देखिए, मैं सबके साथ फिल्में करता हूँ और आगे भी करूँगा। अभी खेसारी जी के साथ भी मेरी 2 फिल्में लॉक हैं, बस डेट वेट नहीं बताऊँगा क्योंकि नाम इधर उधर हो सकता है, विधाता का नाम कुछ और हो सकता है, ऐसा कुछ होगा, लेकिन 2 फिल्में उनके साथ जल्द ही जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं आगे काम केवल बेटे के साथ करूँगा, वैसा नहीं है। तो काम करना है तो आप लोग 7 जुलाई को एक बार राहुल को देखिए, अक्षरा जी को देखिए, आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि कैसी लगी। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी और आपका पैसा वसूल होगा। बिल्कुल पैसा वसूल होगा, ये बात प्रोड्यूसर साहब ने करी है और मुझे लगता है कि इंटरव्यू देखकर भी आपका नेट वसूल हो चुका होगा। तो लिखिएगा क्या चल रहा है जहन में, ठीक है? बने रहे हमारे साथ। नमस्ते। नमस्ते।